सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th हिंदी मीडियम चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.2 शुरू कर रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में मैंने 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कराई थी। आज हम 1.2 पढ़ेंगे। देखिए 1.1 में क्या था। एक्सरसाइज 1.1 के अंदर हमने HCF फाइंड करना सीखा था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा, कि हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा HCF कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हमने पढ़ा था। और इस एक्सरसाइज 1.2 के अंदर हम पढ़ेंगे कि HCF अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हम कैसे फाइंड आउट करें और LCM कैसे निकालें, और जो हमने HCF और LCM फाइंड आउट किए हैं, निकाले हैं, इनका हम सत्यापन कैसे करें। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। तो 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो फर्स्ट पार्ट है 140। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट 140, और इस 140 के यानी कि 140 के हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। देखिए अभाज्य गुणनखंड आपने इससे पहले की कक्षाओं में भी किए हैं। आपने 7th 8th 9th 10th इनमें भी आपने अभाज्य गुणनखंड पढ़े हैं, लेकिन इस क्लास में आपका अभाज्य गुणनखंड का क्वेश्चन देने का मतलब है आपको HCF निकालने के लिए पहले वो थोड़ा सा प्रिपेयर कर रहा है। आपको ये बताना चाह रहा है कि आप जब अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF फाइंड करेंगे तो आपको अभाज्य गुणनखंड आने चाहिए। तो एक बार इसको आप देखिए कैसे करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं। देखिए मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर सबसे पहले संख्याओं के बारे में ही आपको बताया था। नंबर सिस्टम, कौन कौन से नंबर्स होते हैं, उन सभी नंबर्स की जानकारी के लिए आप मेरी फर्स्ट वीडियो को देखिए और उसमें जानिए कि अभाज्य संख्या कौन सी है, भाज्य संख्या कौन सी है, रियल नंबर्स कौन से हैं, परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं, ये सभी का डिटेल में मैंने बताया हुआ है। देखिए अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ 1 और स्वयं उसी संख्या का पूरा भाग जाता है और किसी का नहीं जा सकता, वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए जैसे 2, जो 2 है ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। इसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर इसके बाद में 17, 19, 23, ये ऐसे करते हुए बहुत सारी अभाज्य संख्याएं हैं जिनमें या तो 1 का पूरा भाग जाएगा या स्वयं उसी संख्या का भाग जाएगा जो संख्या है, और किसी का पूरा भाग नहीं जा सकता। इसीलिए हम इन संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो हमें क्या करना है, 140 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, ऐसे टुकड़े करने हैं कि जो वो टुकड़े हमें मिले वो सारे अभाज्य संख्याओं के हों। तो अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में हमें इन्हें व्यक्त करना है, और जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे उनको गुणनफल के रूप में, मतलब जो भी टुकड़े आए सभी को हम क्या कर दें, गुणा कर देंगे। देखिए इसको करते हैं हम। तो 140
के अंदर आप देखिए सबसे छोटी से छोटी जो अभाज्य संख्या है उससे ट्राई करेंगे, क्योंकि इसमें लास्ट डिजिट जो कि इकाई के स्थान पर है वो 0 है। तो आप पहचान याद रखेंगे कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट का जो इकाई के स्थान पर डिजिट या तो 0 या 2, 4, 6, 8 ये हों तो समझ जाइए कि उस नंबर में 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो देखिए हम इसमें 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 7 जा 14 0, फिर 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 35, फिर देखिए लास्ट डिजिट इसमें 5 आ गया। तो जिस नंबर के लास्ट का डिजिट या तो 0 है या 5 है तो निसंकोच आप उसको 5 से डिवाइड करिए, क्योंकि वो 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 7 जा 35 और लास्ट में 7 आपका प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो ये 7 से ही डिवाइड होगी और 1। तो देखिए ये जो हमारे आए 2, 2, 5, 7 ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। अब इस क्वेश्चन के अनुसार जो प्रश्न में कहा है इन अभाज्य संख्याओं को गुणनफल के रूप में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे 140 के अभाज्य गुणनफल। तो क्या होंगे 2 × 2 × 5 × 7 ऐसे लिख सकते हैं। और अगर चाहे तो इसको आगे देखिए 2 है जो 2 टाइम्स आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या 2 की पावर 2 × 5 × 7। तो ये इसके आंसर हो जाएंगे। अब इसी का देखिए आप नेक्स्ट पार्ट एक कर लीजिए, इसका है थर्ड पार्ट। What is third part? 3825. 3825 इसके भी हमें क्या करने हैं? अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए कैसे करेंगे। तो इस तरह से आप ये साइन बनाएंगे और अब इसमें भी देखिए आपका इकाई के स्थान पर जो संख्या है वो 5 है, तो आप इसमें 5 से डिवाइड कर देंगे। तो जैसे ही इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5 7 35, कितने बचेंगे भाई? 3, फिर 5 6 30, 2 5 25, फिर लास्ट डिजिट 5 आ रहा है, फिर अगेन वापस से 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 से देंगे 5 एकम 5, 2 5 25 और 5 दिए 15। 5 से भाग दे रहा हूँ, 5 एकम 5, 2 बच जाएंगे, 5 25, 1 5 दिए 15। अब 153 आ गया। 153 ये किसके टेबल में आता है? 153 देखिए ये वाला आपका 3 से भी डिवाइड हो जाएगा और 17, क्योंकि 17 के भी टेबल में आता है, तो 3 से डिवाइड कर दो। 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3। अब आ जाएगा 17 से ये, या फिर वापस से हो तो जा रहा है तो 3 से भी। 3 1 जा 3 2, 3 7 जा 21 और ये 17 से। तो क्या होंगे इसके अभाज्य गुणनखंड? 38 25 के अभाज्य गुणनखंड 5 × 5 × 3 × 3 × 70। या ऐसा लिख सकते हैं इसको 5 का स्क्वायर × 3 का स्क्वायर × 70। तो ये आपके अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब इसका देखिए आगे का जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल
बराबर है HCF गुणा NCM। तो देखिए ये एक इम्पोर्टेंट आपको फॉर्मूला याद रखना है जो मैं अभी दिखा रहा हूं आपको। क्या है ये फॉर्मूला कि अगर आपको कोई भी दो संख्या दे रखी है, जैसे सपोज करो एक संख्या A है और दूसरी संख्या B है, एक संख्या A मान लेता हूँ और दूसरी B, ये दो संख्याएं हैं और इन दोनों संख्याओं का हम HCF और NCM निकालें, HCF भी और NCM भी, तो उसको मैं एक सांकेतिक रूप में ऐसा लिख सकता हूँ HCF of A and B, HCF of A and B। इसका मतलब यह है कि A और B दो संख्याओं का HCF है और इन्हीं दो संख्याओं का NCM of A and B। इट मीन्स A और B का NCM अगर हम इन दोनों का क्या करें, मल्टीप्लाई करें, तो जो आंसर आएगा वो इन दोनों संख्याओं A और B के गुणनफल के रूप में आएगा। तो क्या आपका सूत्र बन गया कि A और B का HCF और A और B का NCM, इन दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई गुणनफल किसके बराबर होगा, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं इस तरह से, ये दो संख्याओं का ऐसा लिख लो इसको, मैं से पे महत्तम समावृत्ति इंटू नए से पे लघुत्तम समावर्तक इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल दी गई दोनों संख्याओं का गुणनफल। ये हमारा एक सूत्र हो गया कि मैं से पे गुणा न से पे बराबर होगा दी गई दोनों संख्याओं का गुणनफल के बराबर होगा। ये सूत्र हमें याद रखना है। अगर आपको कोई भी दो संख्याएं A और B दे रखी हैं तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल और इन दोनों संख्याओं का HCF और NCM निकालेंगे, उनका गुणनफल हमेशा बराबर होगा। अब देखिए यहाँ से अगर आपको दो संख्याएं दे रखी हैं और एक NCM दे रखा है तो आप HCF निकाल सकते हैं। तो HCF कैसे निकालेंगे भाई, इन दोनों संख्याओं A गुणा B के अपॉन में NCM, इससे हम डिवाइड कर देंगे तो HCF आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ से HCF ऑफ AB इक्वल टू A गुणा B अपॉन NCM, या LCM निकालना हो LCM ऑफ AB तो A गुणा B अपॉन HCF ऑफ A। तो ये आपको तीन सूत्र हैं जिनको याद रखना है। इन तीनों सूत्रों से हम क्या कर सकते हैं, अगर आपको दो संख्या दे रखी है और NCM दे रखा है तो डायरेक्टली दोनों संख्याओं को गुणा करके और NCM से भाग दे देंगे तो HCF आ जाएगा। और आपको अगर दो संख्याएं और HCF दे रखा है, NCM पूछा है, तो क्या करेंगे, LCM वाले फॉर्मूले से दोनों संख्याओं के गुणनफल में HCF का भाग दे देंगे। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना है। और इस बेस के ऊपर आपका क्वेश्चन नंबर है इसमें सेकंड, और सेकंड का है फर्स्ट पार्ट। देखिए भाई, सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो 26 और 91 फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, 26 और 91।
तो देखिए 26 और 91 के आपको पहले तो निकालना है इनका HCF और फिर निकालना है इनका LCM। अब कौन सी विधि का यूज करेंगे? तो सबसे आसान विधि आपकी अभाज्य गुणनखंड विधि है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम? HCF। HCF किसका? 26 और 91। कौन सी विधि से? हमें विधि यूज करनी है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। देखो भाई क्या है ये विधि? तो हमें पहले 26 के फैक्टर करने में 26 के यहाँ पर तो 2 से डिवाइड हो जाएगा 13 और ये 13 से डिवाइड हो जाएगा 1। फिर 91 पर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 91 में 3 से डिवाइड हो जाएगा ये 7 से, 7 बन जा 7, 2 7 3 जा 21 और ये 13 से। तो देखिए 26 के हमारे फैक्टर क्या आया? 26 के फैक्टर हैं 2 × 13 और 91 के फैक्टर हैं 7 × 13। अब देखिए जो दोनों अभाज्य गुणनखंड आए दोनों संख्याओं के, उन दोनों संख्याओं में कॉमन कौन सा गुणनखंड है? तो 26 में 2 × 13 और 91 में भी 7 × 13। तो 13 13 दोनों में क्या हो गया? कॉमन हो गया। तो ये जो कॉमन है यही इसका क्या होगा? HCF। तो HCF ऑफ 26 और 91 इज इक्वल टू 13। अब क्या निकालेंगे इसका? LCM। देखो LCM निकालने का तरीका, आप चाहे तो जो ये वाले फैक्टर किए थे इन फैक्टर से ही निकाल सकते हैं, या फिर इनका दूसरा तरीका है इन दोनों को एक साथ रखें यहाँ पर 26 और 91। 26 और 91 इन दोनों को एक साथ रख के और फिर हम इनके फैक्टर करें तो उस विधि से भी हम LCM फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या निकाल दें भाई हम? LCM ऑफ 26 एंड 91। तो देखिए 26 और 91, अब इसको आप डिवाइड करते जाइए। दोनों में से किसी एक में पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। दोनों में अगर चला जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम एक में आपका भाग जाना चाहिए। ऐसा नंबर आप सेलेक्ट करिए, कंसीडर करिए। तो मैं नंबर ले रहा हूँ 91। इसके अंदर आपका 3 से डिवाइड 7 से डिवाइड हो जाएगा, या फिर ये 13 से डिवाइड हो जाएगा, या आप 26 को पहले दे दो। 26 कितने से डिवाइड होगा आपका? 2 से हो जाएगा। तो जैसा आप चाहें वैसा रख सकते हैं। तो मैं पहले देखिए 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 2 से जब 26 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 13। और 91 में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, तो इसको एक ऐसा कैसे उतार दो। अब देखिए 13 और 91 इन दोनों में किसका भाग जा रहा है? पूरा पूरा 13 का। तो ये 13 बन गया 13 और 13 बन पे 91। अब 7 का भाग जाएगा इसमें, तो 1 और 1। तो LCM कैसे निकालेंगे आप? LCM ऑफ 26 एंड 91 इज इक्वल टू, इन सबको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो 2 × 13 × 7, तो ये हो जाएगा 26 × 7, 7 × 42, 7 × 14 और 4 18, 182। तो LCM कितना आ गया? 182। अब इसमें यह कह रहा है कि इसकी जांच कीजिए। अब हमें जांच करना है कि ये जो हमारे आंसर आए हैं वो सही है या रॉन्ग है। और एक इसमें एक संबंध दे रखा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM होता है। इसकी भी जांच कीजिए। तो क्या जांच करनी है भाई? जांच करनी है हमें HCF गुणा
एलसीएम इक्वल टू दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल। देखिए इन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा और एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होगा। अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो इसका मतलब हमारे एचसीएफ और एलसीएम राइट हैं और ये जांच भी हो जाएगी। तो आइए इनको करते हैं। देखो अब एचसीएफ हमारा कितना है भाई, पहले तो लेफ्ट हैंड साइड निकाल लो। लेफ्ट हैंड साइड एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ आया हमारा 13 और एलसीएम आया 182। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो 13 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 13 दूनी 26, कितना हो गए 2। 13 8 104 और 2 106, 10। 13 कम 13 और 10 23, 2366। अब दो संख्याओं का गुणनफल कर लो। दो संख्याओं का गुणनफल। देखो भाई क्या होगा, एक संख्या कितनी थी आपकी, एक संख्या थी 91 और दूसरी थी 26। इन दोनों का 91 थी। इन दोनों को क्या करें हम, मल्टीप्लाई करके देखते हैं यहाँ पर। तो ये 6 9 6 54, फिर 2 9 2 18, 6 6 5 13 और 2। तो ये भी हम देखेंगे 23 66 दोनों बराबर आते हैं। इसका मतलब हमारी जांच भी हो गई कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो और एचसीएफ और एलसीएम ये भी दोनों कैसे आते हैं, सेम आते हैं। तो 13 गुणा 182 इज इक्वल टू 91 इंटू 26। इनका मल्टीप्लाई करेंगे 23 66 और इनका करेंगे 23 66। तो आप देख रहे हैं ये हमारी जांच हो गई। तो इसका मतलब हमारे आंसर राइट है। तो इस प्रकार से आप एचसीएफ और एलसीएम की जांच कर सकते हैं। तो इसके बाकी के जो और पार्ट हैं आप इनको स्वयं करके देखिए और यहाँ तक के क्वेश्चन अपनी नोटबुक में करिए। जो कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है उसको आप कमेंट करके पूछिए। सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। ओके।